हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए भी होंगे। तो आपकी परीक्षा की तैयारी जो है आपके साथ साथ हमारी भी है, क्योंकि हम भी जो है ना आपकी तैयारी में साथ साथ लगे हुए हैं लगभग 1 वर्षों से। तो आप जब लास्ट स्थिति में हैं और इसी लास्ट स्थिति में क्या होता है कि आपको जो है टीचर के अनुभव यानी उनके एक्सपीरियंस का उपयोग करना और उनके राय सुझाव जो भी हों उनका जो है पालन करना। अगर उनके एक्सपीरियंस अनुभव जो भी आप कहें अगर उनकी बातों को मानते हैं तो आप रियल में जो है ना एक अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ आपके एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो उन्हीं सुझाव में से कुछ जो है आज आपके लिए होंगे और हमें उम्मीद है कि ये सभी सुझावों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है ना अपनी परीक्षा में जो है बेटर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो टॉपिक हम लिए हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि सर पढ़ने का सही तरीका बताइए। जैसे कोनो जो है उठ के खड़ा होके पढ़ता है, तो कोनो बैठ के पढ़ता है, तो कोनो बिस्तर में लेट के पढ़ता है। लेकिन आखिर वो बेस्ट तरीका क्या है और आखिरी के कुछ दिनों में हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए कि ज़्यादा देर तक जो है ना हम लोग याद कर सकें। देखिए, याद करने का एक विधि है जिसको हमने के स्कैन थेरेपी नाम से जानते हैं। इस विधि के बारे में भी जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट होगा कि कितना घंटा हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ये सभी बातें जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर एक बात जो है हम अपने अनुभव और आपसे रिलेट करके जो है समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। आप अभी जिस सीजन में पढ़ रहे हैं तो ये ठंडी का सीजन है। कहने का मतलब कि इसमें जो है आप टेबल कुर्सी पे जब आप बैठिएगा तो आप कहेंगे कि सर गोर ठंडा हो जा रहा है, हाथ ठंडा हो जा रहा है, तो फिर जो है हमारे कान में जो है हवा लग रहा है। तो देखिए, इस सभी को हम जो है बहाना मानते हैं। अब बस 1 महीना तो पढ़ेला है आपको, तो एक प्रॉपर पढ़ने का जो सही ढंग होता है, आप जो है आपके घर में कैसनो कुर्सी होखे, प्लास्टिक के होखे, लकड़ी के होखे, कैसनो होखे। अब ये मत कहना कि हमारे घरे कुर्सी नहीं है। कैसनो एगो कुर्सी होगा जिसपे आप बैठिए और सही तरीका से बैठिए, गोर नीचे करके जो है बैठिए। अगर ठंडा लग रहा है तो जूता को पहन लीजिए और अगर आपको शरीर में ठंडा लग रहा है तो आप शाल ओढ़ लीजिए, जैकेट पहन लीजिए और टेबल पे पढ़िए। अब कहेंगे सर मेरे घर में टेबल भी नहीं है। आपके घर में टेबल नहीं है ना, तो आपके घर में पलंग होगा, चौकी होगा, ओकर नीचे जो है आप कुर्सी लगा लीजिए और उस पे रख के जो है ना पढ़िए। उससे क्या होगा ना कि जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आप जब बोर्ड परीक्षा में जाएंगे सर, तो वहाँ पे क्या होगा कि बोर्ड परीक्षा में जो है कॉपी पे लिखना जो होगा वो कैसे होगा, तो वो जो है एक टेबल और डेस्क पे बैठ के जो है ना लिखना होगा। तो टेबल और डेस्क पे जब आप बैठेंगे तो पहले से भी आपको जो है ना 3 घंटा बैठने का अनुभव होना चाहिए। तो उसके लिए कुर्सी का आप उपयोग करिए। चौकी आपके घर में लगा हुआ है, चौकी समझ रहे हैं ना, तो वो है। पलंग है तो पलंग पे तो नीचे कुर्सी लगा के उस पे आप बैठे। लगभग 1 महीना तक जो है ये पढ़ने का जो है प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। आप पढ़ेंगे कब, सही समय, तो सही समय जो है पढ़ने का जो है कोनो निश्चित नहीं है। आपको कब समय मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमनी के जो स्थिति से गुजरते हैं इसमें हमनी के काम भी करना होता है, साथ साथ पढ़ाई भी करना होता है। तो आप कौन से टाइम में अपने आप को जो है खाली रखते हैं, उस समय का उपयोग करना है। समझ गए। अब जो है सिर्फ पढ़ते हैं, जिनके माता पिता सपोर्टिव हैं वो जो है सुबह में पढ़ सकते हैं। सुबह का पढ़ने का समय जो है बहुत अच्छा होता है। आप अपने टीचर से भी सुने होंगे, तो सुबह में आप पढ़िए। आप किन्हीं के पास जो है दिन भर काम करते हैं तो वो रात को पढ़िए, ठीक है। तो आपको जो भी समय अच्छा लगता है लेकिन आप पढ़िए, ठीक है सर। उससे पहले भी जो है हम एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि कितना घंटा हम लोगों को पढ़ना चाहिए एक्चुअल में। देखिए, 1 महीना है। अब 1 महीना में भी आप एक समय देखेंगे कि कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए, तो आप एक बेवकूफ कैटेगरी में आते हैं। बात समझ गए। कहने का मतलब आप अपन सिलेबस देखिए। 5 गो सब्जेक्ट है, कोनो के एगो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में भी होता है। क्या आप डेली अपन पूरा सब्जेक्ट को रिवीजन में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं।
और जो सब्जेक्ट कमजोर है ना उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हिंदी इंग्लिश हमनी से पढ़े हैं, मतलब कि ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस से, तो आपको तक कौनो प्रकार की समस्या नहीं है, तो ये तो आसान हो जाता है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है आपको जो भारी लगता है, जैसे कि मैथ हो गया, आप फिजिक्स को लेके जो है बहुत ज़्यादा भारी मानते हैं, केमिस्ट्री को भी हमने हल्का बनाया है, हिंदी इंग्लिश 49 रुपये में पूरा कोर्स हम आपको दिए हैं। तो जो भी सब्जेक्ट कमजोर है, यहाँ पे कोर्स की हम बातें नहीं करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पे जो है ना आप फोकस करेंगे। और जब आप फोकस करेंगे तो ये ध्यान नहीं रखेंगे कि कितना घंटा हम पढ़े हैं, आपको ये देखना है कि का आज जो टॉपिक हम उठाए थे वो टॉपिक क्लियर हुआ मेरा कि नहीं हुआ, यही पे फोकस करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो है फिजिक्स में बैठे पढ़ने के लिए, अब फिजिक्स में जो है आज आप सोचें कि ये 4 गो टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे। जैसे आपने सोचा कि आज गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे, फिर जो है आपने सोचा कि 2-4 गो जो है न्यूमेरिकल जो है उसको बनाएंगे। 5 गो कम से कम टॉपिक्स जो होता है ना, 5 गो, उसको जो है डेली कंप्लीट आप करिए। अब बीच में जो है आपके दोस्त आ गए, कहें कि चलिए घूमे ऐसे हुईसे, 1 महीना तक इस सबके इग्नोर करना है। बात समझ में आ रहा है? तो पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, जितना आपको मन कर रहा है उतना पढ़िए। 1 महीना में भी 3 तारीख आज आपका निकल चुका है, 3 दिन खत्म हो गए हैं, बहुत कम समय बचा है। 1 महीना सब कुछ हो इग्नोर करके जो है आपको चलना है, जितना आपको मन करे उतना जो है पढ़ना है। देखिए मेन टॉपिक ही जो है ना आज का था कि याद कैसे करना है हमने के। अब उसके लिए हमने जो है ना स्कैन थेरेपी विधि को जो है बनाया है। बहुत सारे टीचर से भी आप सुने होंगे कि स्कैन थेरेपी विधि का है। स्कैन मीन्स किसी भी चीज को जो है स्कैन करना। जैसे इसमें क्या होता है कि पहले आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो एक बार एकदम गौर से जो है ना आपको देखना है। जैसे कि पेज को प्रिंट हम लोग करते हैं ना, तो स्कैन कैसे धीरे धीरे स्कैन होता है, उसी तरह से जो है आप कोई भी पेज को, फॉर एग्जांपल हम लाइव क्लास में भी बताए हैं, अगर आप लाइव क्लास करते हैं तो 9 बजे जो है लाइव क्लासेस होती है। फॉर एग्जांपल इसको जो है ना हमको जो है क्या करना है, तो इसको याद करना है, ये एक पेज हमको याद करना है। इसको आप एक बार गौर से जो है ना एक एक वर्ड को जो है आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक वर्ड को गौर से एकदम ध्यान से नजर गड़ा के, यानी आपका जो है दिमाग उस समय डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है क्या करना है, जब आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो दूसरा काम है कि इसको एक बार बोल के पढ़ना है। बोल के मीन्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो बोल के नहीं पढ़ सकते हैं, यानी उतना चिल्ला के नहीं बोलना है कि आदमी को जो है आप डिस्टर्ब करें। एकदम हल्का आपके मुंह से जो है आवाज आना चाहिए और हल्का हल्का बोल के जो है आपको पढ़ना चाहिए। इससे जब हल्का हल्का हम लोग बोलते हैं तो हमारी जबान के साथ साथ हमारी कानों के द्वारा हम लोगों के दिमाग में भी जाता है और उस वर्ड को हमारा दिमाग जो है स्कैन करता है। इसी कारण इस विधि को भी जो है स्कैन थेरेपी विधि कहा गया है। तो आज से आप क्या करेंगे कि किसी भी चीज को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा आवाज साउंड निकाल निकाल के पढ़ेंगे, जिससे जो है ना वो आपके कानों के सहारे दिमाग में जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये याद करे कि जो है सिंपल सा फंडा है, इसको आप समझ भी गए होंगे। स्कैन थेरेपी विधि का है, पहले आप जो है उस पेज को ध्यान से पढ़ना है दिमाग में, फिर दूसरा काम क्या करना है, इसको थोड़ा जो है ना बोल बोल के पढ़ना है, जिससे जो है वो पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हमने के बात करते हैं कि सर 1 महीना के लिए कोनो एगो मोटिवेशन बात बताइए जिससे जो है ना लगभग हमने के आखिरी दिनों तक जो है मोटिवेट रहे। देखिए सबसे सिंपल बात हम बताएं, मोटिवेशन को उसको जरूरत होता है, जैसे मोटिवेशन की जो है ये बात जो है उसको जरूरत होता है जेकरा का घरे जो है खाए ला पूरा एकदम अनाज भरल है, कपड़ा लत्ता पहने के दिक्कत नहीं है, घर द्वार जो है एकदम महल की तरह है, उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होता है। हमने के पास तो कुछ हिले नहीं है। आप अपने परिस्थिति को देखिए, आपको आपके माता पिता जो है किस स्थिति में पाल रहे हैं। अगर इस स्थिति को आप जो है ना एब्जॉर्ब जब करे लगेंगे तो आप जो है सिंपल सी बातें हैं आप खुद मोटिवेट होंगे। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, अपने माता जी के साथ, पिताजी के साथ जहाँ पे वो काम करते हैं, एक दिन बस जाइए, एक दिन, हाँ एक दिन, परीक्षा नजदीक है फिर भी जो है ना आप एक दिन जाके देखिए,
100 रुपया 200 रुपया कमाएला, उनका मालिक जो है कुत्ता के तरह उनको गाली देता है। अगर आप ही चाहते हैं कि जीवन भर आपके माता पिता के साथ होके, तो आप मत पढ़िए। सिंपल सी बातें हैं। पढ़ के आप क्या करेंगे जब आप जान रहे हैं कि अब वही बेइज्जती माता पिता सह ही रहे हैं, मेरे पढ़ने के बाद भी सहेंगे, पढ़े के क्या जरूरत है, मत पढ़िए। सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं। तब परिस्थिति को देखिए। अगर आपकी परिस्थिति बहुत अच्छा है, आप अंबानी के खानदान से बिलोंग करते हैं, आपको पढ़ने के कोनो जरूरतें नहीं है। पढ़ेला तो वो करा है जेकरा भी कुछ नहीं है। सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं। तो आज के क्लास में जो है आप नहीं कहेंगे कि अब जो है हमने के कैसे क्या करना चाहिए। पढ़े के सही तरीका का है तो टेबल कुर्सी पे बैठ के, अगर टेबल कुर्सी नहीं है तो आपके घरे चौकी होगा, नीचे जो है कौन से कुर्सी 1 महीना ला उधार ले लीजिए प्लास्टिक के, 250-300 में मार्केट में आता है, वहां से आप खरीद लीजिए। अगर ठंडा लग रहा है तो पूरा जो है लेवा चादर जो भी है ओढ़ के आप पढ़िए, है कि नहीं। अगर आपको जो है कोनो चीज याद नहीं हो रहा है, स्कैन थेरेपी विधि का आप उपयोग करेंगे। बात समझ गए। अगर आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए तो ये भी हम आपको बताएं, वो आप डिसाइड कीजिए कि आपका सिलेबस कहाँ है, आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपको कितना अभी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो आप डिसाइड करेंगे। हर एक टॉपिक का आपका क्लियर है, अगर नहीं है तो आपको जो है 20 घंटा पढ़ना चाहिए। जब हर एक टॉपिक नहीं क्लियर है तो, अगर सब क्लियर है तो आप 4 घंटा ही पढ़िए, क्या दिक्कत है। अब मोटिवेशन की बात हम करेंगे तो वह बताएंगे दुनिया के सबसे बड़ा मोटिवेशन अपन घर के परिस्थिति। अगर बेटर है तो आपको पढ़ने की कोनो आवश्यकता नहीं है, अगर बेटर नहीं है तो आपको पढ़े के बहुत आवश्यकता है, तभी उस परिस्थिति को आप सुधार पाएंगे। हमें उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये वीडियो जो है आपके जीवन में थोड़ा सा भी जो है सुधार लेके आएगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।